मैंने हम चैप्टर उठाए थे हम लोग, रोमी 8 का 5 हमने उठाया था। उसके अनुसार ऐसा था कि अगर किसी को मिलता है तो थोड़ा सा पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा टच करूंगी। क्या बता रही हूं मैं, वास्तव में आज आप लोगों को जो है ना प्रोफेटिक चीजों को पिकअप कैसे करना वो सिखाऊंगी। हालांकि मेरा जो टीचिंग है माइंड सीरीज के ऊपर है, तो माइंड सीरीज जब ले रही हूं तो मैं साथ ही साथ आपको प्रोफेटिक टिप्स और टीचिंग भी दे रही हूँ, ठीक है, जो आपके लिए काम आएगा, तो मुझे अलग से नहीं लेना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को ना फाउंडेशनल तरीके से बताने की कोशिश करूं, फिर मैं आप लोगों को उस टीचिंग पर लेकर के जाऊंगी जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आप खोलेंगे रोमी 8 का 5। मैं पढ़ देती हूँ। हाँ जी। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। आमीन। तो मेरे प्रियो थोड़ा आगे भी पढ़ लेना, 6 भी पढ़ लीजिएगा जरा। ओके। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आमीन। मेरे प्रियो यहाँ पर जो है परमेश्वर हम लोगों को जो है ना किसी चीज पे कंसंट्रेट करने के लिए बोलने चाह रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी बात सुनिएगा, मैं प्रोफेटिक टीचिंग भी साथ में दे रही हूँ। आपको अगर प्रोफेसी करनी है या आपको कोई परमेश्वर का जो बात इंफॉर्मेशन आपको आ रहा है या आप दर्शन देखना चाह रहे हैं या कोई इंफॉर्मेशन हेवन तरीके से लोड करना चाह रहे हैं, डाउनलोड करना चाह रहे हैं हेवन में, तो वो डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपका जो है ना माइंड क्लियर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पिछले बार बताया था कि आपको जो है खुद डिसाइड करना है कि आपको किस चीज पे कंसंट्रेट करना है। या तो आप संसारिक हो जाइए या तो आत्मिक हो जाइए, ठीक है। तो रोमी की किताब में बोला है कि अगर आप संसारिक चीजों पे मन लगाते हैं तो उसका अंत जो है शारीरिक मृत्यु तो है ही, आत्मिक मृत्यु भी है। तो इसका मतलब क्या है? आत्मिक मृत्यु किस चीज का? मैंने बताया था कि हमारे अंदर एक अंदरूनी व्यक्ति होता है, भीतरी व्यक्ति। तो जो भी इंफॉर्मेशन जो होती है, ध्यान दीजिएगा ना, जो भी इंफॉर्मेशन होती है या फिर आपका जो भी माइंड होता है, यही डिसाइड करता है, आपका भीतरी मनुष्य डिसाइड करता है कि आप चाहो तो आप संसारिक चीजों पे मन लगाओगे तो वो माइंड आपको संसारिक रियल्म के साइड डायरेक्ट कर लेगा। आत्मिक चीजों पे अगर आप मन लगाएंगे तो आत्मिक चीजों पे डायरेक्ट करके, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, समझिएगा, थोड़ा सा मेरे साथ बेयर करना, ठीक है। तो जैसे अगर संसारिक चीज में लगाएगा तो उसका जो है एंड है, लेकिन आत्मिक चीजों का एंड नहीं है। क्यों? क्योंकि वचन कहता है कि आत्मा तो जीवनदायी है, करेक्ट। रिलीजियस माइंड से मत बैठिएगा, एकदम क्लास की तरह बैठिएगा, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिएगा कि ए पॉइंट को बी के साथ जोड़ना है हमने, ठीक है। तो इस तरह से बता रहा है। तो इस जैसे कि प्रोसेस क्या होता है मेरे प्रियो, कि जैसे ना आप अगर शरीर पर मन लगाते हैं, अब शरीर पर मन लगाने का मतलब सिर्फ ये है कि बॉडी को आप लगाए हैं, नहीं। शरीर मतलब जिसका जो प्लेजर है बोल सकते हैं, या जिसको एंजॉय जो कर रहा है, ये बॉडी सिर्फ करेगा। जैसे कि घर लेना कोई बड़ी मतलब बुरी बात नहीं है, अच्छी चीज है, तो आपकी बॉडी के लिए है, ठीक है। कपड़े पहनना आपकी बॉडी के लिए, खुद को सुंदर बनाना बॉडी के लिए, मतलब आप जो है अपनी बॉडी को खुश करने के लिए आप जो जो चीज कर रहे हैं ये शारीरिक चीजों पे मन लगाने के लिए है। लेकिन आप इसी वस्तु को देखिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसी वस्तु को अगर आप प्राप्त करना है परमेश्वर की महिमा के लिए, क्योंकि क्या होता है मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के बारे में बताने के लिए जा रहे हो तो सुनने वाला व्यक्ति पहले आपको आंकता है कि नहीं आंकता है? किसी के साथ हुआ है ऐसा कि पहले तुम अपनी जिंदगी तो देख लो फिर हमको सिखाना, इस तरह की चीजें होती है। तो सबसे पहले अपने आप को आंकता है। लेकिन आप ना, क्या होता है कि आप ये सारी जो वस्तु प्राप्त कर रहे हैं ये परमेश्वर की महिमा के लिए प्राप्त कर रहे हैं, तो चीजें दूसरा रुख लेंगी। लेकिन जब आप सेल्फ और मेरा फैमिली, मेरा परिवार, मेरा इसी में करेंगे तो वो आपको डिस्ट्रक्शन तक लेकर के जाएगी मेरे प्रियो, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला बता रहा है कि अगर तुम संसारिक इंटेंशन से लोगे तो वो तुमको मृत्यु की तरह लेके जाएगी, तुम्हारे लिए कोई भी मतलब चीज प्रोडक्टिव नहीं होगा। लेकिन जब उसी चीज को तुम स्पिरिचुअल डायरेक्शन पर के लेकर के जाओ, अब याद रखिएगा मैंने बताया था कि स्पिरिचुअल मतलब शैतान भी स्पिरिट है, तो शैतान भी स्पिरिचुअल है, लेकिन आपकी स्पिरिचुअलिटी गॉड के साथ डायरेक्ट हो रही कि नहीं,
शैतान की तरफ हो रही है कि गॉड के साइड डायरेक्ट हो रही है। तो हमको इस चीज पे ध्यान देना है। तो इसका क्या फायदा हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि जब आप संसारिक तरफ मन लगाते हैं तो आप जो है, गॉड जब आपको इंफॉर्मेशन देगा तो आपके माइंड में वो नहीं पहुंचेगी, आप उसको नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे, क्योंकि आपका माइंड जो है ऑलरेडी संसारिक चीजों से ऑक्यूपाई कर लिए, तो आत्मिक चीजों को ग्रहण करने लिए उसके लिए पास स्पेस नहीं होगा, बोल सकते एक तरह से, उस तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। लेकिन जब आप गॉड के साइड में स्पिरिचुअल माइंडेड होगे तो आपका माइंड जो है, आपका भीतरी मनुष्य अलर्ट रहेगा आत्मिक चीजों के लिए, और आत्मिक चीजों के लिए अलर्ट रहेगा तो वो पिकअप कर पाएगा कि ये इन्फॉर्मेशन किधर से आ रहा है, क्यों आ रहा है, और इसको हमने क्या करना है, और क्यों परमेश्वर हमको इस तरह सप्लाई कर रहे हैं, इस चीज के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो हम जो है अब ये देखेंगे कि अब जो है आपने डिसाइड कर लिया, ठीक, आपने जो कार्नल माइंड जो है, आपकी संसारिक माइंड को आपने रिजेक्ट कर दिया, और आपने डिसाइड किया कि अब मैं स्पिरिट मैन की तरह बात सुनूंगा, परमेश्वर की चीजों के ऊपर बात सुनूंगा। तो अब जो है इसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो हम लोग पिछले क्लास में हमने क्या सीखा था कि आपका जो भीतरी मनुष्य है, भीतरी मनुष्य किस किस चीज से बनता है? आपकी आत्मा और आपके प्राण का माइंड वाला हिस्सा दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? भीतरी व्यक्ति बनाते हैं। तो इस भीतरी व्यक्ति के पास अपना एक माइंड होता है, और मैंने बताया था कि इस भीतरी व्यक्ति के पास जब माइंड होता है तो इसके अंदर एक विचार होता है। तो विचार में मैंने 7 पॉइंट बताया था, अगर आप लोगों को याद है तो, अगर नहीं है तो आप फटाफट लिख लो। ठीक है, इस माइंड के अंदर 7 विचार जो है, 7 तरह से आप इस चीजों को कर सकते हो, और इसी की ही मदद से, ध्यान रखिएगा, इसी की ही मदद से आप जो है, जो दर्शन प्रकाशन आप देख रहे हैं उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? आपको ना तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक आप दूसरों के लिए रिजल्ट पाने के लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं, आप परमेश्वर से कुछ डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं, तभी आप इस चीजों को समझ पाएंगे। अगर आप सिर्फ सुनने के लिए आए हैं, परमेश्वर कर देगा वाले करके लिए आए हैं, तो फिर आपके लिए नहीं वर्कआउट करेगा। लेकिन अगर आपके लाइफ में वाकई में कोई चीज आप रिजल्ट पाना चाह रहे हैं, और कुछ आपने ट्राई किया और आप फेल हो गए, कितने लोग हैं कि हर टाइम आपको सक्सेस मिला है? मेरे को तो हर बार ही नहीं सक्सेस मिला हुआ है। लेकिन यहां पर गॉड हमको टिप दे रहा है कि इन फैक्टर्स को हम लोग जब अंडर कंट्रोल करते हैं, इन चीजों को हम लोग जब, इसको हम लोग मैकेनिक्स को थोड़ा समझेंगे, तो हम वो चीजों का रिजल्ट पा सकते हैं, और हम उस चीज को क्रिएट कर सकते हैं। हालेलुया, कितनी अच्छी चीजें हैं ये। प्रोफेटिक की सबसे डीपेस्ट सीक्रेट चीज है जो नहीं शेयर करते हैं लोग। जनरल नहीं बता रही हूं मैं, आपको डिटेल में बता रही हूं। तो विचार के पास क्या क्या रहता है, जल्दी जल्दी आप लिखो। पहला, ये क्रिएट कर सकता है, क्रिएशन। इंग्लिश इतना तो सभी लोग समझ जाएंगे, है ना? इतना सभी समझ जाएंगे, क्रिएशन। दूसरा, ये रिकॉल कर सकता है, याद कर सकता है। सेकेंड पॉइंट, फास्ट करिएगा, फिर मैं इसका इंपॉर्टेंस बताऊंगी। क्रिएट कर सकता है, जो है नहीं उसको बना सकता है, ये होगा क्रिएशन। दूसरा, रिकॉल कर सकता है, मतलब जो आपके साथ बीत चुका है उसको याद कर सकता है ये। तीसरा पॉइंट, ये रिव्यू कर सकता है, मतलब जो पिछले टाइम हुआ था उसको एनालाइज कर सकता है। ये एनालाइज कि ऐसे हुआ था, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा था, इस टाइप का ये टिप्पणी कर सकता है। चौथा चीज, जो भी आप पिक्चर देख रहे हो या जो सीन आपके सामने आ रहा है आपके माइंड में, आपके विचार में, उसको एक प्रकार का मीनिंग देने का काम करता है ये विचार। ठीक है, सो क्या लिखना है? चौथा पॉइंट, प्रोसेसिंग ऑफ इमेजेस फॉर द मीनिंग। ठीक है, उसके बाद पांचवा जो है, ये रीजनिंग करता है, तर्क वितर्क करता है कि अगर मैंने ये देखा है, अगर मेरे दिमाग में विचार है तो मैं क्यों देखा हूं, तर्क वितर्क करना। ठीक है, उसके बाद छठवां, लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है ये। तो एक चीज आप लोगों को मैं बताऊंगी कि देखिएगा, ये प्रोफेटिक जरूरी नहीं कि आप सिर्फ प्रेयर में बैठे हैं तो आ रहा है, ये कभी भी कहीं भी हो सकता है, ड्रीम में भी हो सकता है ये चीजें। तो ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है, बस हमने जो है इन फैक्टर्स के ऊपर ध्यान देना है आज के बाद से।
तो लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर सकता है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब आप ड्रीम देखते हैं तो मोस्टली आप नोटिस करना कि आप मुंह से नहीं बोलते रहते हैं। आप जब ड्रीम होता है तो आप ऑटोमेटिक समझ जाते हैं, होता है कि नहीं होता है ना। कोई किसी को कुछ नहीं बोलता लेकिन आप ऑटोमेटिक समझ जाते कि यहाँ ऐसा हो रहा है या वो ऐसा हो रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है या सामने वालों को ऐसा फील हो रहा है। तो ये सेम जो है स्पिरिचुअल रियल में होता है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपसे ऐसे नहीं बात करेगा, हेलो आयुष तुम किधर हो, ऐसे नहीं बोलेगा। आपके हार्ट में आपको पता चलेगा कि गॉड मुझे बुला रहा है। ठीक है, गॉड का बात करने का लैंग्वेज दूसरा है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज है। सातवां जो है एक्सप्रेशन है। ठीक है, कि आप जो सोचते हैं उसको आप एक्सप्रेस करने के लिए भी सोचते हैं कि मैं इस तरह से रिएक्शन दूंगा, है ना। जैसे यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची थी, वो बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, कार्टून देखते हैं नहीं वो बच्चों वाला, डिज्नी वाला। तो वो गिरती थी ना तो स्टाइल से गिरती थी वो तो इसका मतलब ये था कि जब भी ऐसा हम लोग गिरने वाले से जस्ट गिरते हैं ना, वो स्टाइल से गिरती थी आ करके। बहुत छोटी सी, वो 2 साल की थी ठीक है, तो एक्सप्रेशन के लिए भी आप विचार में ही करते हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस थॉट का पावर क्या है। तो आप लोग फास्ट ना वचन थोड़ा लिख लो, उसके बाद फिर मैं आपको रनिंग में बताऊंगी। ठीक है, तो पहला वचन आप लिखेगा, पहला पत्रस 5:8, पहला पत्रस 5:8, दूसरा कुरिन्थी 4:4, दूसरा कुरिन्थियों 4:4, पहला कुरिन्थी 2:16, पहला कुरिन्थियों 2:16, यशाया 55:8, यशाया 55:8, दूसरा पत्रस 1:4, दूसरा पत्रस 1:4, यूहन्ना 14:16, सॉरी यूहन्ना 14:6, उत्पत्ति 6:5 और यिर्मयाह 17:9, यिर्मयाह 17:9 और लास्ट में यशाया 55:7। मेरे प्रियो, अब मैं आप लोगों को जो बता रही हूं उसको ध्यान से आप थोड़ा सा समझिएगा कि आपके माइंड में जो भी तस्वीर आ रहा है या जो विचार आ रहे हैं, इसको जो है यही मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि आपकी भावनाएं क्या आ रही है ना बाहर देखने के लिए, आपके माइंड के अंदर किस प्रकार का विचार आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं अभी आप लोगों को इस तरह समझाऊंगी ना तो कुछ भी आप लोगों के पल्ले नहीं पड़ेगा। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि अच्छा, मुझे ये जानना है कि आप लोगों में से कितने लोगों को परमेश्वर ने दर्शन कितने लोग देखते हैं? बी ऑनेस्ट, दर्शन कितने लोग देखते हैं? या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी के लिए प्रेयर कर रहे हैं और आपके अंदर एकदम से किसी को वचन बताना है तो आपके अंदर उससे संबंधित कोई सॉल्यूशन रहता है, तो आप उसको कैसे बताते हैं? कभी ऐसा हुआ है कि मैं गलत क्राउड लोगों को बता रही हूँ? होता है वो सारी चीजें, लेकिन समझ में नहीं आती है उस टाइम, गहराई से नहीं समझ पाते हैं। हाँ, तो मैं आप लोगों को ना हेल्प आउट करने की कोशिश कर रही हूँ। हेल्प इस तरह से कर रही हूँ कि आप लोगों को ना कंपोनेंट बता करके मैं आप लोगों को बेसिक समझा रही हूँ। फिर आप लोगों को जो है ना, आप प्रॉपर इसको थोड़ा सा प्रॉपर समझेंगे ना, समझने के बाद आप लोगों को एक एक दिन ना गूगल मीट पे आप लोगों को उस चीज को समझाने का मौका जब दूंगी, तब आप लोगों को प्रॉपर समझ में आएगा कि मैं कौन सा चीज को बोल रही हूं। ठीक है, कि
जब आप दूसरों को समझाते हैं तो आपके अंदर जो है, कभी आपने नोटिस किया कि आप जब किसी चीज का या प्रीचिंग तैयार कर रहे हो या किसी को समझाने के लिए तैयार कर रहे हो या किसी के लिए प्रेयर के लिए तैयार कर रहे हो, तो आप जो है कुछ कुछ तैयारी पहले से कर ले रहते हो कि यार मैं ये पॉइंट बोलूंगी, ये पॉइंट बोलूंगी, ये पॉइंट बोलूंगी। फिर क्या होता है कि जब आपका वो समय आ जाता है, जब आप बोलने लग जाते हैं, तब आपने जो पॉइंट तैयार किया है वो तो आप बोल ही रहे हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आता है। होता है मैम, प्रीचिंग जब करते हैं तो कभी कभी जो पॉइंट खुद से लिखे रहते हैं वो तो कभी कभी तो वो सारी भी चीजें छूट जाती हैं, जो जैसे परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करती तो उस चीजों को बोलने लगते हैं। हाँ, तो मैं आपको यही बताने की कोशिश करूं कि आत्मा अगुवाई कहाँ पे कर रहा है और किस चीज को अगुवाई कर रहा है। टीचिंग तो मैं दूंगी ही दूंगी। अब नेट नहीं चल रहा, ये क्या हो गया? प्रॉब्लम। अब हमारा एम क्या है कि हमको नेट चलाना है। तो अब नेट चलाने के लिए अब हमने क्या करनी है, परमेश्वर का वचन यहाँ कैसे काम करना है। देखो, तो वचन हमको बोलता है कि जब परमेश्वर जब हमसे बात करता है मेरे प्रियो, तो हमारे माइंड में बात करता है, हमारे विचार में। तो हमारे विचार के पास 7 कंपोनेंट है, तो उस 7 कंपोनेंट में क्रिएट करने का भी हमारे पास परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया है। तो आपने क्या करना है ब्रदर आयुष, आप लोगों को भी सुनो, आप लोगों ने क्या करना है, अब आपको बैठ करके इमेजिन करना है, क्रिएट करना है, वो सॉल्यूशन को क्रिएट करना है बैठ के। कि नेट नहीं चल रहा है, पर बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि इसकी वजह से नहीं चल रहा, इसकी वजह से रीजन बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन आपने उस सारे रीजन को ना साइड बाय साइड करते जाना है, साइड बाय साइड। जब धीरे धीरे साइड बाय साइड करने लग जाएंगे, तब आपको उस रीजन जो आप दे रहे हैं ना, जिस कारण से नेट चल रहा है, नहीं चल रहा है, अगर उसको आपको परमेश्वर की सामर्थ्य से छोटा करना पड़ेगा, परमेश्वर की सामर्थ्य को बड़ा बनाना पड़ना पड़ेगा। कि परमेश्वर जो है, जब जो गर्भ में माता मैरी के गर्भ में जो किसी भी पुरुष को नहीं देखी थी, बिना पुरुष की मदद से वो प्रेग्नेंट हो सकती है, तो क्या ये इंटरनेट नहीं चल सकता? तो आपको अपने माइंड के अंदर क्रिएशन वाला पार्ट में इमेजिन तब तक करना है जब तक तुम्हारा माइंड इमेजिन नहीं हो जाता कि यार ये इंटरनेट को परमेश्वर की बात सुननी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हर चीज घुटना झुकेगा, चाहे जिसके अंदर जान हो या जान नहीं हो। हर चीज के अंदर मतलब हर चीज आता है, सामान हो गया, चीज होगी, कोई भी चीज। अब आपको जो हर चीज अगर परमेश्वर ने कमांड किया है, तो संसार की चीजों को कैसे परमेश्वर के आज्ञा को टाल सकता है? तो आपको अब आपके अंदर उस लेवल का सोचे कि यार परमेश्वर इंटरनेट ला सकता है। अब कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक चीज घुटना झुकेगी, तो इंटरनेट को भी सुनना पड़ेगा, चाहे कोई भी कारण क्यों ना हो। तो उसी कारण को पकड़ करके आपने अब क्रिएट करनी है। क्या क्रिएट करनी है? सॉल्यूशन क्रिएट करनी है। तो उसको हमने क्या करना है? अब कमांड करना है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हर एक चीज घुटना झुकेगी, हर एक जबान कहेगी, यीशु नासरी के नाम से मैं तुझे कमांड करता हूं कि मेरा इंटरनेट चल पड़। जब आप इस तरह करते हैं बाय फेथ, और जो आपके माइंड में आ रहा है उस चीज पे विश्वास करिए। क्यों? क्योंकि आपके पास वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं है। आप विश्वास करने के अलावा आप कुछ और चीज नहीं करनी है। जब आप इस तरह से करके आप वो डेवलप करने के बाद कमांड करेंगे, तो वो चीजें हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि राई के दाने के बराबर भी अगर तेरा विश्वास है, तो तू इस पहाड़ को, सबको ऑन एन एवरेज नहीं बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है किसी एक चीज के लिए अपना विश्वास को, फेथ बिल्टअप कर, एक चीज के ऊपर बिल्टअप कर और बाकी चीज को छोड़ दे। चाची को ऐसे हो गया, भांजी को ऐसे हो गया, मामा को ऐसे हो गया, और साइड को साइड करो। अभी तुम तुरंत किस चीज का रिजल्ट देखना चाहते हो, उसको पकड़ो और छोड़ो मत, उसको इमेजिन करो। हर एक चीजें जो परमेश्वर की ताकत को छोटा कर रही है ना, उस वाले कारण को वचन के द्वारा उनको हराओ कि परमेश्वर का वचन इस चीज के लिए ये बोलता है, इस चीज के लिए ये बोलता है, तो तुम लोग यहाँ क्यों क्लेम करो? हटो हटो हटो। जब हटाते चले जाओगे, आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, आपके माइंड के अंदर परमेश्वर की सामर्थ बड़ी हो गई। अब आपके पास सही समय है उस चीज को फोर्स के साथ कमांड करने का, और वो चीजें हो जाएंगी। तो ये आपके
विचार का क्या है, क्रिएशन पार्ट है। तो मेरे प्रियो क्या होता है कि जब प्रोफेटिक वर्ड आता है या कोई सीन दिखता है या कोई जब विचार में कुछ इमेज या कुछ साइन सिंबल दिखता है, तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट्स क्या करते हैं, उन लोग जो है, क्योंकि परमेश्वर जो है हर टाइम ये ऐसे बोलो ऐसे बोलो ऐसे बोलो नहीं करता है। हर प्रॉफिट का अपना एक लेवल होता है, ठीक है। और आपको परमेश्वर की आत्मा दी है तो आप अपनी जिंदगी के प्रॉफिट हैं, याद रखिएगा। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करें, आप अपनी जिंदगी के प्रॉफिट है। अब क्या होता है कि जब ये आता है तो आपकी मैच्योरिटी के हिसाब से गॉड इंफॉर्मेशन दे करके आपके अंदर अभी तक जितना आपने सुना है देखा उस पर परमेश्वर को पूरा विश्वास है, आपको छोड़ के चला जाता है। अब आप ही को उस जो पढ़े हैं सुने हैं देखे हैं उसको अब जमा करके इस क्रिएशन वाले पार्ट में रिकॉल करके अर्थात याद करके आपको इसको क्रिएट करना, जो आप देखना चाहते हो वैसा क्रिएट करना पड़ता है। सारे 7वां पॉइंट आ रहा है कि नहीं? आपको समझना है, प्रोसेस कर रहा है, रीजनिंग दे रहा है, रिव्यू कर रहा है, रिकॉल कर रहा है, लास्ट में क्रिएट कर रहा है। और क्रिएट करने के बाद उसको कमांड कर रहे हैं मेरे प्रिय, और ये हो जाता है। ट्रस्ट मी, ये हो जाता है। समझ रहे हैं? तो क्वेश्चन ये उठता है कि रियल थिंकिंग क्या है? रियल थिंकिंग क्या है? क्वेश्चन ये उठता है। जो रियल थिंकिंग जो है मेरे प्रियो, ये किसी चीज को क्रिएट करना, जैसे किसी चीज को अगर आप सोच रहे हो, बेफिजूल का सोचते हो क्या? उन लोगों की बात नहीं कर रही हूं जिसकी जिंदगी में कोई एम नहीं है, पर उनकी बात कर रही हूं कि बंदा वही चीज के बारे में सोचता है जिस चीज का वो रिजल्ट चाहता है या किसी चीज को करना है, ठीक है। हम लोग उसी चीजों पे मन लगाते हैं जिसका हमको आउटकम चाहिए, समझ रहे? आउटकम चाहिए हमको, तो हम लोग किसी चीज को सेट करने के बाद उसके ऊपर सोचते हैं, और सोचने के बाद हम क्या सोचते हैं, एग्जैक्टली हम क्या सोचते हैं कि इसको कैसे किया जाए, मेन प्रॉब्लम में भी क्या है, कैसे करना चाहिए, इसको करने के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता है, किस दिन करना है, कैसे करना है, और जब करेंगे तो इसका क्या क्या रिजल्ट आ सकता है। ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो, क्योंकि आपकी जो ड्रीम में जो गॉड बात कर रहा है, गॉड आपसे उम्मीद करता है कि इसी 7 फैक्टर को यूज करके आप अपने लिए क्रिएट करो। इसीलिए तो कई बार हमको लगता है कि हाँ यार प्रार्थना किए थे नहीं आया। नहीं मेरे प्रियो, गॉड ने आंसर दे दिया है। अब आप नहीं कर रहे हो क्योंकि जानकारी नहीं है, पर आज के बाद क्रिएट को हिंदी में क्या है? क्रिएट को बोलते हैं रचना करना, बनाना, ठीक है। बनाना, रचना करना। रचना मतलब क्या होता है कि इससे पहले वो नहीं था लेकिन आपने उसको बनाया, कुछ सोच करके बनाया, ये होता है रचना, ठीक है। तो परमेश्वर जो है हमारे अंदर ये एबिलिटी है। ये आप जब यीशु मसीह को नहीं ग्रहण करे थे ना मेरे प्रियो, तब भी आपके अंदर ये पावर था, लेकिन जब आप यीशु मसीह को जब ग्रहण कर लेते हो तो ये पावर जो है सुपर नेचुरल हो जाता है, सबसे बड़ी चीज। और सुपर नेचुरल जब हो जाता है तो अब सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि अब जो है, अब यीशु मसीह को आपने ग्रहण कर लिए तो आप क्या हुए, परमेश्वर के क्या हुए, मंदिर हुए। तो अब आपके अंदर कौन वास करता है? पवित्र आत्मा वास करता है, जो स्वयं परमेश्वर की आत्मा है। और बाइबल के अनुसार जहां जहां परमेश्वर की आत्मा है उसके पीछे पीछे स्वर्गदूत लोग आते हैं। तो अब आप जब आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा आ गई और आप सोच रहे हैं, तो अब की बार जो आप सोच रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, बना रहे हैं, इसको बैकअप करने के लिए कौन आ रहा है? एंजल्स आ रहे हैं, और सक्सेस होना लाजमी है। यही तो बेस्ट चीज है हमारी। तभी तो बोलता है बी बोल्ड एंड करेजियस। कितने लोग समझ रहे हैं? मैं आप लोग को बता रहा हूं कि सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। और एक बात को ध्यान दीजिएगा मैं कुछ और तैयारी करी हूं, लेकिन मैं आज आप लोगों को ये बता रही हूं कि मेरी बात सुनेगा कि जिस चीज को आप अपने तरीके से सॉल्यूशन देना चाहते हैं, तो एक एग्जाम्पल आप याद रखो कि शैतान को कैसे परमेश्वर ने स्वर्ग से बाहर निकाला। क्या उसने पाप को कमिट किया था, एक्शन के रूप में किया था? नहीं,
वो सिर्फ क्या किया था, सोचा था। तो परमेश्वर के दृष्टिकोण में जब वो माइंड में सोचता ही है ना, तभी परमेश्वर के लिए कंफर्म हो जाता है, परमेश्वर के लिए वो सॉलिड हो जाता है कि यार इस बंदे ने कमिट किया है। तो इसको आप पॉजिटिव तरीके से लो कि जब आप सॉल्यूशन क्रिएट करते हो अपने लिए, तो आपके माइंड में परमेश्वर ने उस चीज को पक्का कर देना होता है कि हाँ आप शुरू बस करो, फिर उसको पीछे बैकअप करने के लिए, नेविगेट करने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सहायक आत्मा दिया है। तो आपने बस स्टार्ट करनी है। आगे जो आपके माइंड के अंदर, विचार के अंदर जो फ्लो हो रहा है ना, क्रिएशन हो रहा है फ्लो, वो पवित्र आत्मा के भाव को बहने दो, और जो बह रहा है उस पर विश्वास करो कि ये तुम नहीं, पवित्र आत्मा आपको डायरेक्ट कर रहा है। यही विश्वास आपने जगानी है, और यही मैं करती हूं जब मैं प्रोफेटिक वर्ड देती हूं। हालेलुया। अगर मैं कॉन्फिडेंट नहीं रहूंगी तो मैं नहीं रिलीज कर पाऊंगी। जब मैं इस चीज को समझी कि परमेश्वर ने इसीलिए सहायक आत्मा हमको दिया है, तो इनिशिएशन का काम, शुरुआती का काम आपने और हमने करनी है मेरे प्रियो। तो सॉल्यूशन किधर है? आपके पास। समझ रहे हैं? देखा आपके विचार का कितना पावर है? ये बहुत पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि गॉड मुझे इसी तरह प्रोफेटिक में यूज कर रहा है। और मैं इसी को, ये प्रोफेटिक कोड का एक कोड है जो मैं आपको बता रही हूं। इसको यूज करके मैं स्पिरिट को नेविगेट करती हूं कि वो यहां है या वहां है, या आपका घर को मैं देख रही हूं, या आपका ये देख रही हूं, ये कलर देख रही हूं। पर इन द रियल, असल बात में मैं बाय फेथ बोल रही हूं। जो मेरे माइंड में विचार आ रहा है ना, उसको मैं परमेश्वर भरोसे बोल रही हूं। हो रहा है नहीं हो रहा है, ये परमेश्वर की ड्यूटी है। कुछ पता लग रहा है? तो क्या करना है आपने कि अब आपके पास जो है रिजल्ट लाने के लिए प्रॉब्लम होना चाहिए, और परमेश्वर का ग्रेस है कि हमारे पास प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ठीक है? तो हर प्रॉब्लम को नहीं, एक प्रॉब्लम को पकड़ेंगे। हाँ, एक प्रॉब्लम को पकड़ेंगे। और जैसे मैंने बताया कि कैसे करती हूं मैं क्या करती हूं। मैं जो है प्रेयर शुरू होने से पहले अपने माइंड को जो है ना, परिवार, बच्चे, कच्चे, दुनियादारी, इन सब से अपने आप को मैं ना डिस्कनेक्ट कर देती हूं। और अगर बार बार मेरे को तंग होता है तो मैं अपने माइंड को ये बोलती हूं, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर की परमिशन के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। तो ये जो समस्या जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करी, मेरा क्या ही उखाड़ लेगी है? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? परमेश्वर का वचन तो कह रहा है हर एक चीज अंडर कंट्रोल में है, तो जो होना है हो जाएगा। मुझे जो करना है मैं उस पर ध्यान देती हूँ। ऐसे करके मैं उस चीज में अपने आप को मैं छोड़ देती हूँ कि जो उखाड़ना उखाड़ लो, परमेश्वर मेरा है उस चीज को डील करने के लिए। फिर क्या करती हूँ, उसको डिस्कनेक्ट कर लेती हूँ। राइट? उसके बाद जब प्रेयर करने के लिए बैठती हूँ तो मैं ये नहीं देखती कि कौन जुड़ा है, कौन नहीं जुड़ा है, कौन क्या है, कौन किधर गया, मैं ये नहीं देखती हूँ। अब मैं अपना जो माइंड है, अपनी सोच है, मैं किसके ऊपर फिक्स करती हूँ? गॉड के ऊपर फिक्स करती हूँ। और अब क्या डिसाइड कर लेती हूँ मैं कि फोकस क्या कर लेती हूँ कि अब जो है इस प्रेयर के ड्यूरेशन में जो भी विचार मेरे अंदर आएगा, जो भी इमेजिनेशन आएगा, जो भी सोच, विचार, पिक्चर जो मेरे माइंड में आ रहा है, ये सब के सब परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं ये सोच के पूरी तरीके से अपने आप को जो है ना, अपने थॉट, अपने विचार जो मेरे माइंड के अंदर है, क्योंकि मैं पहले ही परमेश्वर से बात कर चुकी रहती हूँ कि जो कुछ होगा तू अंडर कंट्रोल कर ले, तो परमेश्वर की आत्मा मेरे कहने के अनुसार मुझे अंडर कंट्रोल कर लेती है। और जब भी जो विचार सब कुछ आता है, मैं सब पे बिलीव कर लेती हूँ। अब मुझे कंफर्म करने वाले लोग मिले या ना मिले, ये उनकी प्रॉब्लम है, पर मेरा काम है कि अभी जो इंफॉर्मेशन मुझे डाउनलोड हो रहा है न्यू, मुझे इस पे विश्वास करना ही करना है। क्योंकि ये होली स्पिरिट मुझे लाके दे रहा है। फिर उसको जो है मैं बाय फेथ उसको रिलीज करना शुरू करती हूं। ठीक है? तो
तो टेक्निकली क्या होता है कि मैं अपने माइंड में जो इंफॉर्मेशन गॉड दिया उसको मैं बाय फेथ रिलीज करती हूँ, और आप लोगों को जो है उस हिसाब से लगता है कि ये तो मेरे लिए, ये तो मेरे लिए, ये तो मेरे लिए है। गेट इट? तो ये कैसे होता है? ये इसी माइंड के थॉट के अंदर का जो ये पार्ट है ना, इस पार्ट के ऊपर आपको चेक करने की, इस कंपोनेंट को, यही इसीलिए मैं आप लोगों को समझा रही हूं, इस कंपोनेंट को पहले अंडरस्टैंड करो। हर प्रॉब्लम को एक दिन में सॉल्यूशन करने के लिए मत जाओ, कोई एक पॉइंट को पकड़ करके उसके ऊपर एम्फोसिस करो। वैसे भी जीसस के बिना कुछ भी नहीं कर लोगे, हाँ ठीक है, वैसे भी कोई चीज उखाड़ नहीं सकते सारी चीजें, तो क्यों ना है जब एक एक करके करना है हमने, तो ऐसे वैसे भी तो कुछ नहीं हो रहा है। 10 प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान दो, बाकी को छोड़ दो। मैं ऐसे ही करती हूं, क्या भी हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा। मैं सबसे ज्यादा ही जब मेरे अंदर टेंशन, प्रॉब्लम का जब प्रेशर एकदम मेरे समझ से हाई हो जाता है ना, मैं क्या ही हो जाएगा, 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, वो तो कुत्तों को भी खाना मिल जाता है, मैं तो परमेश्वर की इमेज में बनी हूं। जब मैं इस तरह से जब उस सिचुएशन को बोलती तो तुम क्या ही कर लोगे मेरे साथ, वो ऑटोमेटिक अपने आप को पीछे हटा लेती, क्योंकि अब मेरे अंदर डर खत्म हो गया। डर लाना चाहता है, क्योंकि जैसे आप डरोगे ना मेरे प्रियो, आपका माइंड जो है परमेश्वर जो इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको ना आप नहीं बिलीव कर पाओगे। अगर परमेश्वर इंफॉर्मेशन भी दे रहा है ना तो आप नहीं समझ पाओगे। क्योंकि आपकी परिस्थिति आपको डरा के वो सॉल्यूशन के साइड कंसंट्रेट करने के लिए रोक लेती है। समझ रहे हैं आप लोग? हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अब कैसे जानना है? देखो, अब कैसे जानना है कि विचार जो है परमेश्वर साइड से आ रहा है कि शैतान साइड से आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन है ना ऐसे ही कि ये जो जानकारी आ रही है परमेश्वर की साइड से आ रही है कि हमारे साइड से आ रही है। कि हम लोग कैसे जानेंगे कि ये जो विचार आ रहा है ये किधर से आ रहा है? क्वेश्चन ये उठता है, डिसर्न करना होता है ना, परखना होता है। तो जैसे मैंने बताया था कि देखो, हम लोगों को ने परमेश्वर ने एक बेंचमार्क दिया हुआ है कि हमको किन किन चीजों पे ध्यान लगाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर हम परमेश्वर के द्वारा जो दिया हुआ जो कमांड है, आज्ञा है कि इन इन चीजों के ऊपर ध्यान लगाना है, अगर आप उसको पूरी ईमानदारी के साथ अगर आप उसको फॉलो करेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे तो आपका माइंड भी ना वैसे ही होना शुरू हो जाएगा। जब इस तरह से होना शुरू हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये जो परमेश्वर ने बोला है, अगर इससे हट करके कुछ दूसरा जानकारी आ रहा है तो ये परमेश्वर के साइड से नहीं है। ठीक है? तो क्या था बेंचमार्क? मैंने बताया था फिलिपियों की किताब अध्याय 4 उसके 8 में हमने देखा था कि जो जो मन भावनी है, जो जो अच्छे हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है? आपने डिसाइड करनी है कि कौन कौन सी चीजों पे आप सेलेक्ट करते हैं जिसके ऊपर आपको सोचना है। ठीक है? किन किन चीजों के लिए सोचना है आपने, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि आप डिसाइड करते हैं कि आप किस चीज के ऊपर सोच विचार करते हैं, और जिसको आप जब सोच विचार करते हैं तो उस विचार में आप क्रिएशन पावर होता है, रचना करने वाला, अर्थात आप जैसा सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं मेरे प्रियो, और आपकी जिंदगी में वैसे दिखने लग जाता है। और आप जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में ऊपर जाना और नीचे जाने की क्षमता रखता है ये विचार। मैं आपको बता दूं कि साइंस के लैंग्वेज में जो है ना, ये आपका जब आप किसी चीज के लिए विचार करते हैं ना, सोचते हैं उस चीज को टाइम लेकर के, उस सोचने के द्वारा एक प्रकार का फ्रीक्वेंसी निकलता है मेरे प्रियो, एक प्रकार का वाइब्रेशन निकलता है, एक प्रकार की तरंगे निकलती हैं जो उसी टाइप की चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। मैं आपको ऐसे बता दूंगी कि आप जिस घर में रहते हैं ना, देखिए साइंस ने ये सबूत दिया हुआ है कि आप जिस घर में रहते हैं वहां की दीवार के पास आपका मेमोरी है। जो कपड़े आप पहनते हैं वो कपड़े के अंदर आपकी मेमोरी है। वो आपको सुन सकता है, देख सकता है, उसके अंदर आप क्या किए क्या नहीं किए ये सब कुछ उसके अंदर रिकॉर्डेड रहता है मेरे प्रियो, बस वो बोल नहीं सकता।
इसके अंदर लाइफ लॉक है। हर एक चीजें बोलती हैं, सुनती हैं। कैसे मैं आप लोगों को इस चीज का एग्जाम्पल दूंगी, जैसे कि मेरे प्रियो, आप उत्पत्ति की किताब के बाइबल में आप जाओगे तब देखना कि अब आदम और हेवा से जब परमेश्वर मिलने के लिए आता था, ठीक है, मैं उस गहरी बातों को बता रही हूं जो मैंने बहुत टाइम के बाद मैंने सीखा और जाना और एहसास हुआ मुझे कि जब उत्पत्ति की किताब में देखोगे तो आदम और हेवा से जब परमेश्वर मिलने के लिए आता था तो मिलने आने से पहले एक ठंडी हवा चलती थी, ठीक है। पढ़ना, उसमें से लिखा है कि ठंडे के दिनों में आता था, तो मनुष्यों के लिए वो ठंड का सीजन था, लेकिन गॉड के लिए सीजन नहीं है। जब परमेश्वर आता है तो ठंडी हवा चलती है। क्यों? क्योंकि तेरा यहोवा धधकने वाली आग है। अगर धधकते वाले फॉर्म में आ गए तो हम जल के मर जाएंगे। तो उसको बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए गॉड के लिए प्रोटोकॉल का काम करते थे। ठंडी हवा लोग पहले आते थे और ठंडी हवा आते के साथ आदम जान जाता था कि यार परमेश्वर आने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। मेरे स्पिरिचुअल फादर के जो फादर हैं, अर्थात मेरे ग्रैंड फादर, स्पिरिचुअल ग्रैंड फादर पास्टर क्रिस हैं, उनका मैं एक स्टोरी बताती हूँ कि जब वो प्रार्थना कर रहे थे, अपने कमरे में वो प्रार्थना कर रहे थे, तो जब वो प्रार्थना करके इतना ज्यादा डीप, मैंने बताया कि आप जब थिंकिंग करते हैं ना, सोचते हैं जिस वचन को, जिस चीज के ऊपर, मेडिटेशन भी नहीं बोलूंगी इसको मैं, डीप थिंकिंग ही बोल सकते हैं, जिसको वोकैबुलरी की कमी की वजह से मेडिटेशन बोल रहे हैं। जब आप इस चीज को होते हैं तो एक प्रकार की तरंगे जगा जाती हैं, उठने लग जाती हैं सब जगह। तो पूरे आसपास के वातावरण लोग समझ गए कि यार यहोवा आने वाला है, खुदा आने वाला है। तो जब वो प्रार्थना कर रहा था तो दीवार लोग चल करके आए और उसको बताए कि मास्टर आ रहे हैं, कॉरिडोर में चल रहा है, तुमसे मिलने आ रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप लोग विश्वास करते हैं कि नहीं करते मुझे नहीं मालूम, पर सेम ऐसा एक्सपीरियंस मुझे मेरे साथ हुआ है। मेरे टॉयलेट की दीवार जो है, जब परमेश्वर का प्रेजेंस आता था, वो टॉयलेट की दीवारें पानी की तरह लहराने लगती थी। और ये जब घटना मेरे साथ जब घटा था तो वो दीवार लहराती थी, अपनी जगह से मूव करती थी, ऐसे हिलती थी, और एक हल्का सा हवा चलता था, और उसी हल्के हवा में मेरा पैर, जो पावदानी जो होता है ना बाथरूम के पास का, वो पावदानी ऐसे खड़ा होकर के चलने लग गया। सपना नहीं देख रही हूं ना, मेरा दिमाग खराब हुआ है, नहीं, चलने लग गया। और जिस दिन चला उसी दिन ही मेरे बेटे के उंगली में जो है दरवाजे से लग गया, बाथरूम के दरवाजे, क्योंकि जब हिलने लगे मैं घबराहट में दरवाजे को खोल कर कैसे बंद कर दी, तो मेरा बेटा जो छोटा था उसका उंगली अंदर घुस गया, तो दब के गड्ढा हो गया, उसमें से ब्लड वो निकलने लग गया, दरवाजे में उंगली फंस गई। एक 1.5 साल का था उस वक्त। डर के मारे घबराहट से ऐसे करी, क्योंकि वो हिल रहा है। हम नॉर्मल इंसान है, मैं भी डर गई क्या हो रहा है करके। फिर जैसे ही वो करी तो कारपेट चलने लग गया। फिर मैं समझ, उस वक्त तो मेरे को इस रेवलेशन जो आज मैं आप लोग को बता रही हूँ, उसकी समझ मेरे को पहले कुछ भी नहीं थी। मैं लेकिन इतना जान गई कि यार कुछ तो हुआ है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तू विश्वास के साथ करेगी तो तेरे लिए हो जाएगा। मैं तुरंत उस हाथ को पकड़ी और मैं बोली यीशु के नाम से हील हो जा। उस एनवायरमेंट में, उसी सेकंड में जो गड्ढा होकर खून निकल रहा था, उसी समय बंद हो गया मेरे प्रियो। हालेलुया। तो वहां पर मैंने किया ऐसा नहीं, परमेश्वर ने डिसाइड किया कि वो मुझे विजिट करेंगे, तो उस अंशन में, उस एनवायरमेंट में ऐसा हो गया। आपको क्या लगता है कि यहां पर आपको इतनी गहरी बातें बताया जा रहा है, बाकी लोग नहीं जुड़े हैं, आप ही लोग जुड़े हैं? क्या सभी लोग चुने हुए हैं? नहीं मेरे प्रियो, जो बातें मैं आपको बता रही हूं, जिस गहरी की बातें मैं आपको बता रही हूं, हर कोई इसको नहीं समझ सकता। वही समझेगा जिसको गॉड ने इंटरनली बिल्टअप करके बनाया है, जिसके अंदर स्क्रू फिट किया है। ऐसी बातों को पचा पाना बहुत डिफिकल्ट है, और लोग इसको अननेसेसरी बोल करके सुनने भी नहीं आते। देखो, तुम ही देख लो, ग्रुप में कितने लोग हैं? 150 से ऊपर है कि नहीं? व्हाट्सएप में यहां कितने लोग आए हैं? देखो, आपको क्या लगता है?
कि जहां पर दर्शन प्रकाशेंगे, हालेलुया, चमत्कार सारे इकट्ठे होंगे? नहीं। कुछ लोगों के अंदर परमेश्वर उस प्रकार का इंटेलिजेंस देता है, उस प्रकार का भूख देता है, जो उन लोग बैठ के यहां सुन रहे हैं, जो आप लोग सुन रहे हैं। कितने लोग समझ पा रहे हैं? तो ये सबके लिए गॉड अंक्शन नहीं ओपन करता है, ये गॉड डिसाइड करता है, हम नहीं डिसाइड करते। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अब क्वेश्चन ये उठता है कि आपका विचार कहां से आता है? मेरे प्रियो, शैतान के पास पावर नहीं है। शैतान कहां रहता है? पहला पतरस 5:8 के हिसाब से शैतान जो है सिर्फ वो गरजने वाले सिंह के समान बस आपको इमेजेस दिखाता है, सीन दिखाता है, लेकिन आपको जो है उसके ऊपर अगर आप उसको देख करके उसको सोचोगे, कैसे सोचोगे? आपके पास कोई पास्ट मेमोरी होगा या किसी के द्वारा सुने रहे होगे, तो आप सोचोगे, तो उसके बाद आप ही खुद अपने लिए डर को क्या कर रहे हो? क्रिएट कर रहे हो, और शैतान आपके अंदर एंटर हो जाता है। आपका ये विचार के अंदर का क्रिएशन वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? ध्वस्त कर देता है, रिकॉलिंग वाले पार्ट को ध्वस्त कर देता है। मेरे प्रियो, विश्वास का अपोजिट क्या है? डर है। और शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर की आवाज को आप सुनो, इसीलिए आपके पास, क्योंकि शैतान आत्मा है, स्पिरिट है, वो पहले ही देख लेता है। कैसे देख लेता है? आत्मा में जिसके पास जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है और वचन यीशु मसीह को ग्रहण कर रहा है, वो आत्मिक दायरा में एक लाइट है, ठीक है, एक ज्योति है। तो शैतान को पूरा जानकारी तो नहीं रहेगा, लेकिन आपकी ज्योति को दूर से देख करके जान देगा कि यार इसके पास कुछ इंफॉर्मेशन आ रहा है, तो इसको मैं अगर ये बड़ा हो जाएगा, इसके पास ज्यादा जानकारी हो जाएगा, तो मुझे खत्म कर देगा या मेरे किंगडम को वो कम कर देगा। ऐसे करके वो जान जाता है कि यार मेरे लिए फिर ये लोग प्रबल हो जाएंगे, तो वो डिस्टर्ब करने के लिए आता है। तो शैतान का हथियार जो है डर है। तो वो जो है ना, आपको स्टोरी के रूप में, कोई बता रहा है उसके रूप में, कोई पेपर के रूप में, कोई इंसिडेंट्स के रूप में, किसी भी रूप में आपके अंदर डर क्रिएट करने का कोशिश करेगा। आप जितना ज्यादा उस चीज को देखोगे, सुनोगे, उसके ऊपर विचार करोगे, आपका डर उतना ज्यादा तेज हो जाएगा। मेरे प्रिय, होना जाना कुछ नहीं रहेगा, खाली आप ऐसे ही डरते रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप डरेंगे तो आपका रचना करने वाला जो क्षमता है वो खत्म हो जाएगा, कॉन्फिडेंस खत्म, रचना ही नहीं कर पाएंगे। विचार हाँ रिकॉल जरूर करेगा, लेकिन परमेश्वर की चीजों को याद नहीं करेगा। शैतान की जो जिसने हर्ट किया वो वाली चीजों को याद कराएगा, फिर उसके ऊपर एनालिसिस करेगा, देख ऐसे करेगी तो ऐसे हो जाएगी। उसके बाद वो सीन को दिखा दिखा के आपको डराएगा, उसके बाद तर्क देगा, क्या फायदा तेरा, तेरे को कोई नहीं सुनता, तू ऐसे है, तू वैसे है। उसके बाद तेरे को ना, अब हर पेपर में भी आप पढ़ोगे, देखोगे, सुनेगे, तो हर कोई लगेगा आपके कान में कोई बात कर रहा, चीत कर रहा, आपको ऐसा होगा, फिर आप उसी के अनुसार अब एक्शन करना शुरू कर देंगे। समझ रहे हैं? इसीलिए जो चीज जो है ना, आपको परमेश्वर ने जो शब्द बोले हैं फिलिपी 4:8 के अनुसार, अगर उसके साथ मेल नहीं खाता है ना, जो मर्जी हो जाए, आप उसके ऊपर नहीं देखना, नहीं सुनना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, आप जब किसी व्यक्ति के बारे में सोचने लगते, कभी आप लोगों ने नोटिस किया है कि आप किसी व्यक्ति को सोचते रहते हैं और फटाक से आपको या तो मैसेज आ जाता है, कॉल आ जाता है, तो आप बोलते हैं मैं तो अभी तुम्हारे बारे में बात कर रही थी, मैं तो अभी तुम्हारे बारे में सोच रही थी। होता है कि नहीं होता है? मेरे प्रियो, साइंस में इसको टेलीपैथी बोलते हैं, साइंस में इसको टेलीपैथी बोलते हैं। लेकिन इसके पीछे का साइंस ये है मेरे प्रियो, कि जब आप किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, उसके ऊपर फोकस करते हैं, तो वो तरंगे जो हैं वो उस व्यक्ति के साथ जुड़ती हैं। अगर आप अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, वो भी करती हैं, तो अट्रैक्ट करती हैं वो। हालेलुया। मेरे प्रियो, शैतान आप अपने विचार में क्या सोच रहे हो उस तरंगों को देख करके आता है। तो यहां कौन रेस्पॉन्सिबल हुआ? शैतान रेस्पॉन्सिबल हुआ कि आप हुए? मुझे याद है जब हम लोग स्कूल में थे, हम लोग के स्कूल साइड से हम लोगों को पिकनिक लेकर के गए थे। हम लोग 8th या 9th में थे,
तो हम लोग छोटे थे, हम पता नहीं था, हमको अमरकंटक घुमाने ले गए थे। तो अमरकंटक घुमाने ले गए थे, तो हमारे स्कूल के सीनियर लोग जो हैं उसमें से एक भैया थे। वो भैया ने जो है ना चमेली का तेल लगाया हुआ था, ठीक है। अब चमेली का तेल लगाया था तो खुशबू बहुत तेज था, और अमरकंटक में मधुमक्खियां बहुत हैं, और मधुमक्खी खुशबू से अट्रैक्ट होती हैं। वो चमेली तेल की वजह से वो भैया को इतना दौड़ाया, इतना काटा, उसको इतना काटा, बेचारा बोलता है कि यार मैं चमेली तेल लगा के आया। तो हम लोग तेरे जो जो उसके साथ था उन लोग भी काट काट खाया उनको। तो आपका जो विचार है चमेली तेल की तरह खुशबू आता है, जिसको सूंघ करके मधुमक्खी जो शैतान वो आता है। तो हमने कैसे किसको कंट्रोल करनी, हमने उस साइड सोचना ही नहीं है। आप तुरंत उसको, अगर आपके सोच के ऊपर वो आक्रमण कर दे रहा, आप ओवर अटैक कर दे रहा बोलूंगी अगर, ठीक है, या आपके ऊपर हावी जब हो जा रहा है, तो आपने जो है मन में बात बिल्कुल नहीं करना। मन में बात करोगे नहीं जीत पाओगे। मुंह खोल खोल के बात करो कि मैं तुझे रिजेक्ट करती हूँ, मैं तुझे रिजेक्ट करती हूँ। जरूरत पड़े अपने कानों को बंद करो, क्योंकि जब आप कान बंद करके अपने आप से बात करते हैं तो आपको कुछ चीज नहीं सुनाई देती, आपको सिर्फ अपनी आवाज सुनाई देती है कि आप क्या बोल रहे हैं। क्योंकि मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर से सीखा है कि जब कभी आप जब परमेश्वर के प्रेजेंस में जा रहे हैं और डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो अपने कान को बंद करके आप प्रार्थना करो और परमेश्वर को पूरा काम करने दो, और वो वैसे ही करते हैं। और हमको भी यही कहा कि आप जो चीज आप देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो, बनना चाहते हो, अपने कान को बंद करो और डिक्लेयर करो कि मैं अमीर हूं, मैं रिच हूं, मैं परमेश्वर के राज्य में एक महान योद्धा हूं, मैं इस दुनिया से जीत पा रही हूं, एंजल मेरी हेल्प करे। इस तरह से आप बोलना शुरू करो, बोलना शुरू करो। तब तक बोलते रहो, तब तक बोलते रहो, जब तक आपका माइंड में जो विचारों का बाढ़ जो है वो शांत नहीं हो जाता। हालेलुया। और मैंने ऐसे किया मेरे प्रियो, और ये हुआ। तो हमने ऐसे करना है। अब लेकिन क्वेश्चन उठता है कि आपको जो है विचार कहां कहां से आ रहे हैं, उसको कैसे पहचानना है। तो मैं आपको जो पहला पॉइंट दे रही हूं वो है कि आप जो है अपने ही विचार को, ऐसे बोल सकती हूं कि कहां कहां से विचार आता है, सोर्स ऑफ योर थॉट, कि आप जो विचार का जो सोर्स है, एक पहला सोर्स हो सकता है कि आप अपने ही रीजनिंग से विचार लेकर के आते हैं, अपना ही तर्क से विचार लेकर के आते हैं। तो ये तर्क क्या हो सकता है कि आप जिस जगह पर रहते हैं उसके अनुसार आपके अंदर एक प्रकार का सोचने का तरीका उत्पन्न हो जाता है, या आप जिस स्कूल से पढ़े हैं या जिस स्कूल में आपने जो पढ़ा है वहां के हिसाब से आपका विचार होगा, या फिर आपने कोई जानकारी जो ली हुई है, जानकारी आपने न्यूज़पेपर से लिया होगा, या किसी रेडियो स्टेशन से लिया होगा, या फिर टीवी में देखा होगा, या आपके फ्रेंड सर्कल लोग होंगे, या आपके एनवायरमेंट में क्या क्या हो रहा है उसके हिसाब से आपका विचार होगा। ये आपका विचार है, परमेश्वर का विचार नहीं है ना, बता रही हूं। क्योंकि हमने जो है कौन से सोर्स से, कौन से स्रोत से विचार आ रहा, हमको जब ये पहचान जाएंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा कि कौन कौन क्या बोल रहा है और किसको बोलना है, और कौन सा परमेश्वर बोल रहा है, कौन सा शैतान बोल रहा है, कौन सा आप खुद बोल रहे हैं। ठीक है। तो पहला जो विचार आ सकता है आपके खुद के सोचने के कारण। दूसरा जो विचार है ये परमेश्वर के द्वारा आता है। कब आता है, क्यों आता है? ये जब माइंड क्लियर हो जाता है मेरे प्रियो, तब परमेश्वर जो है आपके माइंड को दरवाजे के समान इस्तेमाल करता है और माइंड के अंदर घुसता है और आपके विचार नामक कमरे को खटखटाता है। और विचार नामक कमरे को खटखटाने के बाद ये 7 लोग जो दिखते हैं ना, इन लोगों को अपना जानकारी बांट देता है। तो 7 लोग क्या हैं? रचना करना, रिकॉल करना, रिव्यू करना, प्रोसेस करना, रीजन करना, लैंग्वेज करना, एक्सप्रेस करना। ठीक है। तो ये होता है परमेश्वर के द्वारा बात करना, और मन के द्वारा ही परमेश्वर आपकी आत्मा के अंदर एंटर करता है। याद रखिएगा, डायरेक्ट आके आत्मा के ऊपर हाँ आत्मा है आ जाए, ऐसा नहीं करता। परमेश्वर को भी आपके अंदर घुसने के लिए मन नाम के दरवाजे को खटखटाना पड़ता है, तभी अंदर जाता है। ठीक है। अब तीसरा जो विचार है शैतान साइड से आता है, और शैतान के साइड से आता है। ये कैसा होगा? 2 कुरिन्थियों 4:4 अगर आपको मिलता है तो इसको पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर हमने डिस्टिंग्विश करना है कि आपकी आत्मा है गॉड की आत्मा कि शैतान की आत्मा है। थोड़ा सा कोई पढ़ दीजिएगा 2 कुरिन्थियों 4:4। के लिए
संसार के अंधकारती जो परमेश्वर का रूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। आमीन। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, जो शैतान जो है ना, आपको जो है ना नेगेटिव जानकारी देता है, मतलब एक ऐसी जानकारी आपके पास आएगा ना जो आपके हृदय को की शांति को भंग कर देगा। आप थोड़ा सा डिस्टरबेंस फील करने लग जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि जब कभी मैं किसी को मिनिस्टर करने के लिए जाती हूँ ना, लाइक परमेश्वर की आत्मा आपको ये बोल रहा करके मिनिस्टर करने के लिए जब जैसे ही मैं जाती हूँ, तो मैं आपको एक प्रोफेटिक कोड का एक टिप्स बता रही हूँ कि यहाँ तो ऑनलाइन है, ठीक है, लेकिन जहां पर मैं फिजिकली जाती हूँ मिनिस्टर करने के लिए, तो कुछ जगह जब जाती हूँ तो मेरी आत्मा ऐसा लगता है जैसे कुछ हो गया मुझे, कुछ दुखी, निराश, हताश टाइप का। फिर जब वहां से हिलूंगी तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर मतलब यही है, मतलब वही 2-4 जगह मैं आगे पीछे हो रही हूं। तो क्या हो रहा है, तो हार्ट में कुछ महसूस होता है अदर देन नॉर्मल कि यार प्रेयर चल रहा है, मुझे खुश होना चाहिए, मैं क्यों खुश नहीं हूं। तो यहाँ पर अलग जो विचार आ रहा है, नेगेटिव इंफॉर्मेशन या ओपिनियन है, सजेशन आ रहा है, जो ये शैतान आपके उस एरिया में, उस वातावरण में छोड़ दिया रहता है, ताकि क्या हो सके, आप जो है परमेश्वर के उसको ना सुन सको। क्योंकि जैसे कि अगर मैं सुन लूंगी कि यार यहाँ बहुत ही मेरा हार्ट हैवी हैवी लग रहा है, यार मेरा मन ही नहीं कर रहा है यहाँ पर प्रीच करने का या फिर वचन बताने का, तो शैतान यही चाहता है, इसीलिए वैसा वाला वातावरण वहां छोड़ दिया है। लेकिन मैं उसको बोलूंगी कि नहीं, मैं रिब्यूक करती हूँ, मैं तुरंत अपना पोजीशन को चेंज कर दूंगी ना, तो वो विचार खत्म हो जाएगा। फिर परमेश्वर की आत्मा इस चीज को पकड़ लेती है। तो मेरे प्रियो, पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आप देखना अपने कमरे का हर एक कोना या हर एक जगह पे आपको ना प्रार्थना करने के लिए जोश नहीं चढ़ेगा, लेकिन कोई एक जगह ऐसा होगा जहां पर लगेगा कि यार मैं परमेश्वर मतलब स्वर्ग में ही हूं टाइप का लगेगा। मेरे प्रियो, ये प्रोफेटिक कोड ऑफ पोजीशनिंग होती है। तो आपने पहचानना है कि आप ऐसा नहीं कि आप नहीं प्रार्थना करो, डेली आप अपने घर के लिए प्रार्थना करो, जगह के लिए प्रार्थना करो, चीजों के लिए प्रार्थना करो, लेकिन थोड़ा 2-3 कदम इधर जाए तो कुछ और महसूस होगा, 2 कदम तो कुछ और महसूस होगा। तो मेरे प्रियो, आपको लगेगा कि शायद यार मेरे को क्या हो गया। तुमको कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारे स्पिरिट में परमेश्वर डिसर्न करने का सामर्थ्य दिया है कि ये वाला जो एनवायरमेंट यहाँ कुछ है, तुमने यहाँ प्रार्थना करनी है, या ये वाले चीजों के ऊपर कुछ है जिसको देख के सुन के आपको अजीब लग रहा है, तो तुम्हारा हार्ट तुम नहीं हो, गॉड तुमको जानकारी दे रहा है कि यहाँ कुछ उल्टा चीज चल रहा है। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिएगा, आप कभी अपने घर को छोड़ करके जाते हो तो आप अपने साइड से संसारिक तरीके से ताला लगाए हो, लेकिन उस कमरे में जैसे ही आप छोड़ोगे बहुत आत्माओं का आना जाना, घुसा पूर्णा होना शुरू होता है। तभी तो बोलोगे यार खुशी खुशी गया था, घर आने के बाद कैसे मनहूसियत लग रहा है, जबकि मैं 2-3 बार प्रार्थना करता हूं। मेरे प्रियो, ये स्पिरिट उस एनवायरनमेंट में छोड़ जाता है। अगर तुम मसीह में हो तो तुम एक नई सृष्टि हो, और एक ज्योति है ऊपर जो रहता है, पैमाने में छुप नहीं सकता। क्यों? मतलब देखो, मेरी बात सुनिएगा, जो ऊपर रहता है उसको सबके सब देखते हैं। वैसे ही हम लोग जब जैसे ही परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आ जाती है तो हम समाधान केंद्र बन जाते हैं। कैसे? जैसे कि छोटे छोटे गांव में रह करके हमारा भला नहीं हो सकता, तो हम अपनी जिंदगी की बेसिक चीजों को, जिससे हमारा रोजमर्रा की चीजों की इंपॉर्टेंट चीजें जब हमको गुजर बसर करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास के बड़े सिटी में जाते हैं कि नहीं जाते हैं। फिर हमको जो चीज उसका सॉल्यूशन चाहिए हमको मिल जाता है, हम वहां से आते हैं। वैसे ही आप जब मसीह को ग्रहण करते हैं, नॉलेज में ग्रो करते हैं, इंफॉर्मेशन में ग्रो करते हैं, तो लोग जो है आपसे सॉल्यूशन लेने के लिए आएंगे। हालेलुया। और आप उनको सलाह देंगे। और सबसे ज्यादा ये इम्पैक्ट सबसे ज्यादा तब होता है कि जब आपको सबसे ज्यादा निकम्मा, बेवकूफ, उल्लू और गंवार, या फिर आपको कोई इग्नोर करता है या रिजेक्टेड पार्ट अगर आप हैं, तो परमेश्वर आप ही को ही समाधान केंद्र बनाता है। और आप जो है बुद्धि की बातें करते हैं, आप अपने द्वारा नहीं, परंतु परमेश्वर आपके अंदर बुद्धि को ऑक्यूपाई कर लेता है और सॉल्यूशन देता है। मेरे प्रियो, हालेलुया।
तो आप अभी देखिएगा, अब ये जिन वचन को आपने सीखा सुना है, आज के बाद से आई डिक्री एंड डिक्लेयर कि आप लोगों के लिए एक समाधान का केंद्र बनने पाए, सॉल्यूशन मेकर होने पाए, ना कि प्रेयर रिक्वेस्ट वाले नहीं, लेकिन आप दूसरों के प्रेयर को परमेश्वर तक पहुंचा के रिजल्ट और उत्तर देने वाले आप होने पाए। और जहां पर 100 लोग हों, परमेश्वर उसमें आपको चुने और आप सॉल्यूशन मेकर होने पाए। हर सवाल का, हर एक प्रॉब्लम का जवाब आपके द्वारा परमेश्वर रिलीज करे। और जहां जहां आप लोगों ने लज्जित किया है, आई डिक्री एंड डिक्लेयर, आप ऊंचे में उठा लिए जाओगे और लोग आपसे सलाह लेंगे, लोग आपसे पूछेंगे और आप उनको लीड करेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन।